ममता आपा का एक जो अराजकता फैला रही हैं, घुसपैठियों को घुसा रही है, बम विस्फोट करा रही हैं, गुंडागर्दी करा रही हैं, लगभग अभी से 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दोनों समुदाय ने ठान लिया है कि इस बार तो परिवर्तन चाहिए ही चाहिए। तो दुर्गा माता और सरस्वती माता में क्या फर्क है, कोई उन्हें पूछे जरा। तो भगवा के महाराज के आने से पहले दस्तक उनको इस तरीके से हुई कि वो डर गई हैं, बौखला गई हैं और वो नानूर नरसंहार की धमकी दे रही हैं। नानूर आज भी दहल रहा है, जल रहा है, आज भी नानूर तड़प रहा है। लेकिन हमारे खुद अब्दुल भाई लोग भी कहते हैं कि हमें तो परिवर्तन चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए। ये हिंदुस्तान है, जय श्री राम के नारे हिंदुस्तान में नहीं लगेंगे तो पाकिस्तान में लगेंगे भैया। दोस्तों नमस्कार, आज हम बंगाल के चुनाव पर चर्चा करेंगे और कुछ ही महीनों के बाद अब चुनाव होना है और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है तो ताबड़तोड़ रैलियां भी हो रही हैं और एक दूसरे को धमकी भी दी जा रही है। अभिषेक बनर्जी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो इंच इंच का बदला लिया जाएगा। कौन सी इंच की बात कर रहे हैं वो पता चलने वाला है चुनाव के बाद। और अमित शाह ने ऐलान कर दिया है उखाड़ करके फेंक देंगे टीएमसी को, जिस तरीके से इन्होंने अत्याचार कर रखा है और जिस तरह की वो धमकियां दी जा रही हैं। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ सुमन जी हैं। सुमन जी कैसे देखती हैं? ममता बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, वो आए दिन धमकी देते रहते हैं। देखिए, जहाँ पे धमकी की बात रही वहाँ पे सबसे पहले मैं ममता बनर्जी जी को, हमारी जो ममता आपा हैं, मैं उनको ममता आपा कहती हूँ, उनका बारे में मैं कुछ बोलूँ उससे पहले जय श्री राम, क्योंकि उनको मिर्ची लगती है। और हाँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनको मिर्ची लगती है। लेकिन जहाँ एक तरफ उनको जय श्री राम के नारे से मिर्ची लगती है, दूसरी तरफ उनका एक नया नारा निकल कर आया है हरे कृष्णा हरे राम करके। ये क्या तालमेल है उनका, वो समझाना थोड़ा मुश्किल है कि जय श्री राम और हरे कृष्णा हरे राम के उद्घोष में कितना फर्क है, वो भी वो नहीं समझ पा रही हैं। दूसरी बात, जहां बात आप करते हो अभिषेक बनर्जी के इस तरह की धमकी का, तो आज के वक्त में उनकी बौखलाहट, जो चाहे उनके जो भतीजे हों चाहे वो फुआ हो, क्योंकि फुआ भतीजावाद ही चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है। जैसे मोटा भाई हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो कहते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक परिवारवाद चल रहा है, क्योंकि इतने वर्षों से टीएमसी की सरकार थी, इतने वर्षों से ममता बनर्जी का, ममता आपा का एक जो अराजकता फैला रही हैं, घुसपैठियों को घुसा रही है, बम विस्फोट करा रही हैं, गुंडागर्दी करा रही हैं, लगभग अभी से 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। इन सब के लिए अभी तक ममता बनर्जी ने कुछ नहीं बोला। और आज जब उनको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस बार बीजेपी का ये परिवर्तन रथ यात्रा बंगाल में परिवर्तन ला सकता है और ये परिवर्तन की लहर दिख रही है, वहां की जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दोनों समुदाय ने ठान लिया है कि इस बार तो परिवर्तन चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जहां पे बीजेपी के जो मुद्दा है, जो मेन फैक्टर है, अगर मैं बात करूं सर्वे की, अकॉर्डिंग टू सर्वे अराउंड 49% इस बार बीजेपी का ज्यादा दिखा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सर्वे में देखोगे यार, मुद्दा की बात करें तो इस बार का जो मेन फैक्टर है बीजेपी की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, इनके रिबलेशंस की है कि जो टीएमसी की गुंडागर्दी है, कैसे टीएमसी की गुंडागर्दी खत्म होना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं ना कहीं घुसपैठियों को लेकर भी बहुत बड़ा इनका मुद्दा है, एजुकेशन को लेकर है, विमेन सिक्योरिटी को लेकर है। लेकिन वहीं पे ममता दीदी का एक उद्देश्य है, एक मुद्दा है कि कैसे मुझे अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है, कैसे इसको और बढ़ावा देना है। बस इसी की बौखलाहट है ममता दीदी की, और कुछ भी नहीं। आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी का सर्वे का सबसे ऊपर आ रहा है आंकड़ा, और यहाँ पर तो अब जो जय श्री राम के नारे से जो ममता दीदी चिढ़ती थी, अब उन्होंने हरे कृष्णा हरे राम और विदा हो गए बीजेपी बाम, ये इस तरह का नारा दे रही हैं। और फिर धमकी भी होती है कि यहाँ पर आए तो हम आग लगवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, इस तरह की धमकियां भी चल रही हैं। इसके अलावा ममता आपा ने किया क्या है आज तक? ममता आपा ने दंगे कराए, आग लगवाए, दिन दहाड़े लोगों को मरवाया, पिटवाया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और जहाँ पे नारे लगे हरे कृष्णा हरे राम, विदा हो गए अमित मोदी बाम, ऐसा कुछ उन्होंने लगवाया है, बीजेपी बाम, राइट। तो उनसे मैं, ये बहुत फनी है क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म के, हमारे सनातन धर्म के भगवान में फ़र्क नज़र नहीं आता, और फ़र्क करती भी हैं तो वो बहुत फ़नी होता है। आप देखिए, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल जहाँ पे दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में परमिशन लेना पड़ता है, एक हमारे हर वर्ष देखोगे आप दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में परमिशन लेना होता है, वहीं पे इस बार बीजेपी के दबाव और अमित शाह की रैली कहें या फिर नड्डा जी की रैली कहें या बीजेपी में हमारे मोदी जी के संरक्षण में जो रैलियां हो रही हैं, जो परिवर्तन यात्रा हो रही है, इस वजह से, इस दबाव में उन्होंने सरस्वती पूजा का आयोजन कर दिया। तो दुर्गा माता और सरस्वती माता में क्या फर्क है, कोई उन्हें पूछे जरा। एक हमारी शक्ति की देवी है, एक विद्यादायिनी है, और एक तरफ आप पूजा का रोक लगा रहे हो और एक तरफ पूजा का आयोजन कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ
चुनावी मुद्दों की तरफ, एक तरफ आपके हर गांव के लोगों के पास इतना भूख से मर रहे हैं, उनके पास काम करने को नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, दिनचर्या चलाने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है। जमीन को आपने ऐसा बंजर बना के छोड़ दिया कि आज वहां पे वो खेत खलिहान भी नहीं कर सकते, कोई उद्योग भी नहीं डाला जा सकता। और अगर उद्योग की करें तो टाटा नैनो का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा था और उन्हें वहां से हार करके ला करके फिर गुजरात में लगाना पड़ा। रोजगार देने की बात आती है तो कहते हैं कि मोदी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, अगर उद्योग की बात करें तो वहां लगने भी नहीं देंगे और रोजगार भी नहीं देंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने टाटा नैनो की जो बात उठाई है, आज यही देख लीजिए गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इन कंपैरिजन बंगाल में, आप बंगाल में अगर यही टाटा मोटर्स का प्रोजेक्ट होता तो इतने कितने लोगों को जॉब मिलती। आज उस 1000 एकड़ जमीन में सिर्फ अपने ईगो में आकर, अपने घमंड में आकर, अपनी जिद में आकर, क्योंकि इनका एक इतिहास गवाह है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वक्त हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी में आपने देखा होगा किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी का जब दिवस था विक्टोरिया हॉल में, वहां पे किस तरीके से इन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ भी लड़ाई शुरू कर दी थी। तो इनको सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो में आके लड़ना है, झगड़ना है। बंगाल की जनता के बारे में क्या बंगाल की जनता चाहती है, उनकी ज़रूरत कहाँ है, कहाँ तड़प रही है, कहाँ किस चीज़ की कमी है, उसे कोई लेना देना नहीं है। आज आप बंगाल के किसी भी जिले के एक एक नागरिक से पूछ लो, उनका यही कहना होगा कि आज हम इस हालात के अगर हम जिम्मेदार हैं तो इसका वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी मुख्यमंत्री ममता आपा हैं। जी सुमन जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर जनता की बात करें तो अब कहीं ना कहीं परिवर्तन के मूड में जनता पूरे फुल मूड में है। अगर हम बात करें कि योगी जी हैं फायर ब्रांड माने जाते हैं प्रचार के, और वो अगर वहां जाने की बात करते हैं तो उनको भी धमकी दी जाती है, नरसंहार को याद दिलाया जाता है कि इस तरह का योगी जी आने से पहले उस तरह का नरसंहार की वो इतिहास पढ़ के आ जाए। तो क्या योगी जी को इतिहास की कमी है? क्या ममता बनर्जी इस तरह की चीजें समझाने की कोशिश करती हैं? देखिए, आपने उनको फायर ब्रांड बोला, मेरे लिए तो वो एक मैं कहूँगी भगवा का महराज है वो। तो भगवा के महराज के आने से पहले दस्तक उनको इस तरीके से हुई कि वो डर गई हैं, बौखला गई हैं और वो नानूर नरसंहार की धमकी दे रही हैं। एक ऐसा शख्स जो कि सांस्कृतिक, इसके अलावा भगवा और इसके अलावा पॉलिटिक्स, एक भगवाधारी, एक सन्यासी, एक ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री है जिसको आप देखो कि भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश माना जाता है। एक ऐसे आबादी वाले, सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य के उत्तर प्रदेश को संभालने वाला भगवाधारी इस उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को हमें सिखा रही हैं कि आप इतिहास जान ले। और नानूर नरसंहार की बात कर रही है, जहाँ पे नानूर आज भी दहल रहा है, जल रहा है, आज भी नानूर तड़प रहा है। लेकिन वहीं पे नानूर, जहां पर एक टाइम पे अगर आप देखोगे तो एक कवि के नाम से प्रसिद्ध था, एक कवि के नाम से बहुत मशहूर था, सांस्कृतिक नाम से। आज के टाइम में नानूर की प्रसिद्धि किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ गैर तरह से बम विस्फोट कराने के लिए। वहाँ पे एक बहुत बड़े कारोबार होता है इस तरीके की चीज़ों का, जहाँ पे गैर तरह से बारूद बनते हैं, बम बनते हैं, और इतना ही नहीं, गोली, संदूक, बंदूक, इस तरीके, जहाँ पे धमकी दिया होगा बंदूक दिखाओगे तो बंदूक के संदूक दिखाऊंगी, इस तरीके से धमकी दिखे। तो इनको नानूर के लोगों को जहाँ पे जख्म और हरा कर रही हैं, लेकिन नानूर को भी छवि समझ में आ रही है। ममता जी, सबसे बड़ी बात है बम की अगर बात होती है तो अभी हाल फिलहाल में उनके एक कार्यकर्ता है, उनके जो जाकिर हुसैन है, उनके ऊपर बम ब्लास्ट हुआ है और वो आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने कराया है। अमित शाह जी की रैली है, उससे पहले ये पूरा षड्यंत्र के साथ कराया गया है। जब रेलवे की जांच होती है तो उसमें आपसी चक्कर और उन्हीं के कार्यकर्ता पाए जाते हैं। देखिए, ये तो दिख रहा है कि अभी देखिए, अभी तो 2 महीने लगभग रह गए हैं चुनाव से पहले ही कई ऐसे टीएमसी के जो नेता और विधायक हैं छोड़ बीजेपी में आ रहे हैं। इसका बहुत बड़े अगर एग्जाम्पल कहें तो हम आज के टाइम में आप देखेंगे दीदी वर्सेस दादा चल रहा है। तो आखिर ये क्यों है? आखिर टीएमसी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोड़ के बीजेपी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि टीएमसी के आपस की जो गुटबंधन है ना, वही सही नहीं है, आपस की साझेदारी नहीं है इनकी। क्योंकि कोई ऐसा है, बहुत लोग ऐसे हैं जो बंगाल के लिए करना चाहते हैं, बंगाल के जन के लिए करना चाहते हैं। इन्होंने जन मिट्टी मानुस का तो इन्हें एक नारा निकाल दिया उन्होंने, लेकिन आज तक इन्होंने बंगाल के जन के लिए क्या किया, बंगाल के मानुस के लिए क्या किया? घर में खाने को रोटी है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले इन्होंने एक माँ करके इन्होंने एक स्टोर खोल दिया जिसमें 48 स्टोर में खाना प्रोवाइड किया जाएगा, चावल, दाल, सब्जी, अंडा। आप देख लीजिए, ठीक 24 घंटे में स्टोर पे ठीक से 1 से 1:30 बजे का टाइम दिया गया था, लंच टाइम में खाना नदारत था। तो उनसे 24 घंटा उस माँ भोजनालय का उन्होंने इसको संभाल के नहीं रखा, वो नहीं संभाला गया, और आज वो बात करती है इस तरह। यदि माँ बनने की कोशिश कर रही है और एक तरफ दादागिरी करती है
देखिए, दादागिरी और माँ तो बहुत दूर दूर की बात है, उनका सिर्फ दादागिरी ही दिखा है आज तक। आप उनके एक तो बौखलाहट देखिए, उनके जो भाषा है वो अबलू गबलू पता नहीं अबला क्या क्या बोलती हैं, वो समझ में नहीं आता। अगर विष्णु भगवान को विष्णु माता कहती है। अरे उनका हिंदी का कुछ समझ में नहीं आता। अब वहाँ के जो लोग, जो बंगाली लोग हैं, उनकी आप हिंदी की बात कर रहे हो, उनकी बंगाली जो है वहाँ के लोकल लोगों को समझ में नहीं आता है। आज खुद एक हम हिंदू समुदाय की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि हिंदू समुदाय कहीं ना कहीं बहुत डरा हुआ है, क्योंकि बंगाल में आज के टाइम में 33% आज एक विशेष समुदाय शांति दूत रहते हैं। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि जब मैं उनके लाइव रिपोर्ट्स देखती हूँ, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग देखती हूँ, तो उससे ये दिखता है कि हमारे खुद अब्दुल भाई लोग भी कहते हैं कि हमें तो परिवर्तन चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए। इसका मतलब यही है कि उनको परिवर्तन चाहिए। अब उनको भी बीजेपी चाहिए, बीजेपी का पहली बार होगा। और सब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि तीसरी बार, लगभग 2011 से मुख्यमंत्री हैं ये, तो तीसरी बार होगा इनका ये कार्यकाल। क्या इस बार वो बाजी मार पाएंगी, या इस बार पहली बार बीजेपी दस्तक देगा या नहीं? अमित शाह और योगी जी के ऊपर तो आरोप लगा देते हैं कि जब हम कहीं सभा करते हैं, बहुत बड़ी रैली होती है, उसमें 4-6 लोगों को भेज देते हैं, जय श्री राम के नारे लगवा देते हैं। तो अगर जय श्री राम के नारे से आपको दिक्कत क्या है? जय श्री राम एक ऐसा उद्घोष है जिसको ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रही हैं। अगर कोई अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अपने एक कहीं ना कहीं एक आस्था है, जो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे को तो छोड़िए, उनको तो भारत माता की जय और वंदे मातरम से भी दिक्कत है। वहीं पे आप अगर जय बंगला का नारे लगाते हो, जय बंगला बांग्लादेश का नारा है, बंगाल का है ही नहीं, जबकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तक बोलते हैं जय बंगला जो नारा है, जो लोग यूज करती हैं, वो बांग्लादेश का है। तो आप बंगाल में क्यों बोलते हो फिर? आप वंदे मातरम भी तो नहीं बोलते, भारत माता की जय भी नहीं बोलते। और इतना ही नहीं, आप मंगलवार को देख लीजिए, मंगलवार को ये जहां पे हर शुक्रवार को आप देख लीजिए रोड पे जब नमाज चलते हैं तो खुद बैठ के नमाज और कलमा पढ़ती हैं, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। ठीक है, एक विशेष समुदाय की अपनी आस्था है, वो कर रही है, उनको करने दीजिए। लेकिन मंगलवार को जब वही हिंदू समुदाय बैठकर अगर हनुमान चालीसा करने लगती है, तो ये अपने टीएमसी के गुंडे भेजकर उनको मारपीट कराती है। ऐसे देखिए कई वीडियो सामने आए, उनको मारपीट करवा रही हैं, दहशतगर्दी करवा रही हैं और बीच सड़क पर पिटवा रही हैं। तो इनको अब जो मिर्ची लग रही है, अब लगने दीजिए। और कहीं ना कहीं आप देख लीजिए विधानसभा में भी और अंदर संसद में भी जय श्री राम के नारे लगे। इसका मतलब यही है कि इनकी कमजोरी अब बीजेपी को दिखने लगी है। तो क्या लग रहा है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो ममता बनर्जी बौखला जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? अगर ये अपनी बौखलाहट दिखाती ही नहीं, आप जहां पे नरेंद्र मोदी जी उनको दीदी दीदी करके शांत करवा रही हैं विक्टोरिया हॉल में, वहां पे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लड़ पड़ी सिर्फ इस वजह से कि आपकी बेइज्जती कराई गई। जय श्री राम के नारे, मोदी जी चुपचाप बैठे, सामने लोग बैठ के जय श्री राम के उद्घोष कर रहे हैं, इसमें आपका अपमान क्यों? तो उनको अपमानजनक क्यों होता है? यही अमित शाह जी ने रैली, जब पिछली रैली में पूछा था, ये हिंदुस्तान है, जय श्री राम के नारे हिंदुस्तान में नहीं लगेंगे तो पाकिस्तान में लगेंगे भैया।